नमस्कार। आज हम पाप के 4 हथियार इस पाठ का उर्वरित भाग देखेंगे। पहले मैं परिचय पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। तो इस परिच्छेद में पाप के जो 4 हथियार बताए गए हैं, उनमें से जो पहला हथियार है उपेक्षा, उसके बारे में बताया है कि पाप के विरुद्ध ये सुधारक हमेशा अपना झंडा बुलंद करता है, लेकिन पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज की उपेक्षा करता है। कई बार वो क्या करते हैं, सुधारक की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं या सुनकर उस पर हंस देते हैं, उसे पागल कहते हैं, निरर्थक बातें कर रहा है ऐसा वो कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये जो पाप का नारा है वो क्या है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यानी ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज सुधारक समाज को सुधारने का काम करते हैं, उस समय पाप का नारा क्या होता है, अरे छोड़ो इसे अपना और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। यानी जब ये पाप उसकी उपेक्षा करता है तो सुधारक अपने कार्य में क्या हो जाता है, और भी तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं। पैने हो जाना मतलब क्या, उसके धार तेज हो जाना। पैने का मतलब है तेज धार। और कुछ ऊंचे भी पैने हो जाते हैं और उसके साथ साथ कुछ ऊंचे भी उसके स्वर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि सुधारक पापों के विरुद्ध क्या करते हैं, अपने कार्य में सक्रिय रहते हैं। ये जो पापी लोग हैं, पापी समाज है, ऐसे समाज सुधारकों के हमेशा उपेक्षा करते हैं। कई बार ऐसा होता है वो उनकी बातें सुन भी लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हंसते हैं, पागल है ऐसा उनको कहते रहते हैं और छोड़ो उन्हें, अपना काम करो, ऐसा पाप का नारा वो लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाती है, सुधारक की उपेक्षा हो जाती है। लेकिन इससे उल्टा ही परिणाम सुधारक पर या समाज की सुधारणा करने वाले लोगों पर होता है कि उनकी कार्य करने की जो धार है वो और भी तेज हो जाती है। उनकी आवाज़ों में और भी ऊंचापन आ जाता है, मतलब उनके जो स्वर हैं और भी ऊंचे हो जाते हैं। अब अगला परिचय देखिए। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। अब इस परिच्छेद में पाप का जो दूसरा शस्त्र है निंदा, उसके बारे में बताया है कि कई बार जब ये समाज सुधारक अपना कार्य मन से लगन से करता है तो उस समय ये पाप क्या करता है, उस पर निंदा की बौछारें करता है। निंदा की बौछारें करना मतलब क्या, भरमार करना, उसे गालियाँ देना, उसकी निंदा करना,
लेकिन सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की जो दीवार करने का प्रयत्न है, उसका वो क्या करता है, विरोध करता है। यानी सुधारक उसकी कितनी भी निंदा हो जाए उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। तो कई बार क्या हो जाता है कि ये जो पापी समाज है इतनी निंदा करते हैं ऐसे लोगों के, ऐसे सुधारकों के, ऐसे सत्यवादी लोगों की, तो कई बार इसी वजह से, इसी कारण से सुधारकों को प्रायः अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है। और इस निंदा के बारे में पाप का नारा क्या होता है वो देखो। जैसे कि उपेक्षा के बारे में पाप का नारा क्या होता था, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो ये हो गई उपेक्षा। अब निंदा के बारे में क्या है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ये निंदा पाप का नारा है। अब आगे देखो, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। यानी सुधारक उसका जो सत्य है, जब उस पर निंदा होती है तो वो क्या हो जाता है, और भी प्रखर हो जाता है, मतलब और भी वो कार्य करने में उत्तेजित हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। यानी जब सुधारक का सत्य पाप का मुकाबला करता है तो पाप के लिए क्या हो जाता है, असह्य हो जाता है। तो उस समय ये पाप क्या करता है, बौखला उठता है, मतलब होश में नहीं रहता। बौखला उठना यानी होश में न रहना या बेकाबू हो जाना, ऐसा वह हो जाता है। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यानी पाप क्या करता है, अपना जो तेज शस्त्र है उसे हाथ में लेता है, और वो शस्त्र क्या होता है, हत्या होता है। आज भी हम, इतिहास गवाह है, आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया है उसका कारण हत्या ही है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लेंगे तो महात्मा गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए कि उनकी भी, वो भी देश प्रेमी थे, समाज सुधारक थे, देश के लिए कार्य करते, लेकिन ये जो पापी समाज था, जो पापी लोग थे, उन्होंने भी उनकी क्या की, हत्या की। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि ये पाप क्या करता है, अपना सबसे तेज शस्त्र हाथ में लेता है, और वो शस्त्र कौन सा है, हत्या है। और इस हत्या, इस शस्त्र के शिकार कौन कौन बने हैं, इसके बारे में आगे लेखक ने बताया है। तो तीसरा जो शस्त्र है वो कौन सा है, हत्या है। पहले दो शस्त्र हमने देखे, उपेक्षा और निंदा। अब तीसरा शस्त्र है हत्या। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है सुकरात का। सुकरात, ईसा, दयानंद, इनका उदाहरण दिया है कि वो भी किस प्रकार इस हत्या या इस शस्त्र के, यानी इस शस्त्र ने उनकी भी क्या की है, हत्या की है। तो सुकरात का पहले मतलब सुन। सुकरात यानी सॉक्रेटिस, आप सभी को मालूम है सॉक्रेटिस, ये नाम आपने सुना भी है। थोड़ी सी जानकारी मैं उनके बारे में देती हूँ आपको। यूनानी दार्शनिक सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। यानी जो युवक वर्ग होता है, आज भी हम देखते हैं हमारे देश का विकास अगर किसके हाथ में है तो इस युवाओं के हाथ में है। तो इसीलिए मोदी जी आज भी कहते हैं कि अगर हम देखेंगे तो हमारे देश की जो आबादी है उनमें से ज़्यादातर युवा वर्ग है, कि अगर हम उनसे संवाद करें, उनके मन में देश की भावना, देश प्रेम की भावना जगाएं, तो ये नौजवान हमारे देश के लिए एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, ऐसा वो आज भी बोलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो सॉक्रेटिस है, ये सुकरात है, युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। और ये प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे। यानी ये भी विचारवंत है, ये भी समाज कार्य करने वाले महान ऐसे व्यक्ति हैं। तो पहले देखो, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली है। दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ
मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। जीता नहीं, जीता मतलब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। पीस डालूंगा मतलब क्या? नष्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर सुकरात के बारे में मैंने आपको बताया है। अब दयानंद, दयानंद मतलब कौन? जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, आप सभी को मालूम है। तो वो भी इस पाप के पाप के जो शस्त्र है हत्या, ये भी उसके बलि बन गए हैं। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि सुकरात इनके लिए यह जहर का प्याला है, ईसा के लिए सूली है, दयानंद के लिए ये पीसा कांच है। यानी किस किस माध्यम से उनकी हत्या हो गई? सूली पर चढ़ा दिया गया, जहर का प्याला दे दिया, अलग अलग प्रकार से उनकी हत्या की गई है। तो इस हत्या के बारे में पाप का नारा क्या है देखो। पहले हमने उपेक्षा का नारा क्या है वो देखा, निंदा का नारा क्या है वो देखा, अब हत्या का नारा क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ पर पाप का नारा, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा, यानी पाप क्या बोलता है कि मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा, लेकिन तुम तो क्या निकले? सांप निकले। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा, मतलब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। यानी इतने शक्तिशाली तुम हो ऐसा मुझे नहीं लगता था, मैं तो तुम्हें खिलौना समझता था, लेकिन तुम क्या निकले? मुझसे भी ताकतवर निकले, इसलिए मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? मार डालूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो इस प्रकार पाप के 3 शस्त्र हमने देखे। अब अगले परिच्छेद में जो चौथा हथियार या शस्त्र है जिसका नाम है श्रद्धा, उसके बारे में बताया है। तो ध्यान से सुनो। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। यानी सुधारक का जो सत्य है इस हत्या के घर्षण से प्रचंड हो उठता है, यानी और भी उसमें क्या आ जाती है? ताकत आ जाती है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। यानी कई बार हम देखते हैं कि हत्या के कारण शहादत हो जाते, मतलब शहीद हो जाते हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए आज भी उनका नाम हम लेते हैं। मतलब क्या? सुधारक को और भी शक्ति मिलती है, उनके नाम अमर हो जाते हैं। यानी हत्या के कारण वो अमर हो जाते हैं, उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। आज भी इसके उदाहरण हम देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाए, लेकिन आज भी हम उनके नाम लेते हैं। यानी उनकी शहीद होने की ये जो धार है और भी उन्हें शक्ति प्रदान करती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। यानी इतनी ताकत उनमें आ जाती है। और यहाँ पर लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि उनमें सूर्यों का ताप, यानी सूर्य का जो ताप होता है, जो प्रकाश होता है, उसमें ये सुधारक का सत्य क्या हो जाता है? समा जाता है। बिजलियों का जो कड़कपन होता है, तूफानों का जो वेग होता है, वो भी उसमें शक्ति के रूप में आ जाता है। तो पाप कांपता है, जब ऐसी शक्ति इसमें आती है तो पाप घबराने लगता है, और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। अब यहाँ पर जो चौथा हथियार है श्रद्धा, इसके बारे में बताया है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। कल की तासिका में श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा इस हथियार के बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।